भी बच्चे आए थे और आज भी देख रहा हूँ कि है, सुना है कि मतलब मीडिया में खूब है कि कल भी कई टीचर को डिटेन किया गया था। क्या मामला है और आप लोगों की क्या मांग है? मामला सिर्फ इतना है सर, एसएससी के द्वारा जो पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं जिसमें सीजीएल है, सीपीओ है, एमटीएस है, स्टेनो है, इन सभी एग्जाम्स को लेकर जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनमें इतना बुरा हाल है कि बच्चे वहां पर पेपर ही नहीं दे पा रहे हैं। सारी की सारी लैब इतनी खस्ता हालत में, कहीं माउस काम नहीं कर रहा है, कहीं इंटरफेस नहीं चल रहा है, बच्चा स्क्रीन पे क्लिक करता रहता है लेकिन उसको क्वेश्चन ही नहीं दिखाई दे रहा। क्वेश्चन अगला आने के लिए उसको कम से कम 6 मिनट वेट करना पड़ता है। लड़कियों को 7 बजे तक पेपर खत्म होना है, लड़कियों को 9:30 बजे तक वहां रखा जा रहा है और उनसे जबरदस्ती अंडरटेकिंग ली जा रही है। बच्चों को पीटा जा रहा है, बाउंसर रखे जा रहे हैं। अगर आप एंट्री लेवल पे देखेंगे तो वहां पर 70 साल की बुजुर्ग महिला को बिठाया गया जो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रही है। बच्चों के एडमिट कार्ड जो आते हैं उसमें एग्जामिनेशन सेंटर ही की डिटेल नहीं है। बच्चा 2100 किलोमीटर अपने घर से दूर जा रहा है पेपर देने के लिए, लेकिन उसको यही नहीं पता कि उसको रात को 12:30 बजे मेल आई है जिसमें उसका पेपर ही कैंसिल हो चुका है। जो बच्चा 200-300 रुपए की किताब नहीं ले पा रहा है, वो बच्चा मतलब 2,500 रुपए उधार मांग के पेपर देने के लिए जा रहा है। ये उसके साथ छल कपट है। कल जो प्रोटेस्ट हुआ और आज भी हो रहा है, कोई जवाब ऊपर से कुछ? अभी तक कोई जवाब हमें नहीं मिला है। हमारी आवाज ऊपर तक पहुंच रही है, एसएससी की तरफ भी हमारी आवाज पहुंच रही है, डीओपीटी के पास भी हमारी आवाज पहुंच रही है, पर इस समय हमारी भारत सरकार को शायद और ज्यादा जरूरी कामों में लगे, तब तक यहाँ हम अपनी आवाज। अभी क्या चाहते हैं? यहाँ पे जो बच्चे हैं, आप टीचर्स लगातार आ रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाए, एक ऑफिशियल नोटिस हमें मिल जाए कि हम जब तक पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को सुधार नहीं लेते तब तक पेपर्स को होल्ड कर दिया जाए और उसके बाद एक अच्छी तरीके के सिस्टम में पहले एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता था टीसीएस, उससे हटाकर उससे 1/3 मतलब कम कॉस्ट पर एडिक्विटी को दे दिया गया, जिसकी वजह से सारा ब्लंडर हुआ है। वरना एसएससी का इतना साफ सुथरा ट्रैक आ गया था कि 8 से 11 महीने के बीच में वो सभी बच्चों को भर्तियां देकर उनको नौकरी पर भी लगा देती थी। और आज ऐसा हाल है कि बहुत सारे बच्चों को 13 अगस्त से सीजीएल का पेपर चालू होना है, अभी तक उसकी कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है। अच्छा, मान लीजिए बच्चों का प्रोटेस्ट था तो ये भी लोग पूछ रहे हैं कि टीचर्स यहाँ कल ऐसा जो मामला हुआ, टीचर्स के आने के बाद ही ऐसा हुआ। बच्चों के पास कोई ऐसा जरिया नहीं है जिसकी वजह से उनकी आवाज सरकार तक पहुंचे। वो बच्चे सिर्फ हमसे कनेक्टेड है क्योंकि हमसे यूट्यूब पर भी पढ़ते हैं, हमसे सारी जगह पर वो पढ़ते हैं, तो उन्होंने हमें एक साधन बना रखा है कि किसी तरह से वो अपनी आवाज को पहुंचा सके। अब यहाँ कोई अराजक तत्व अगर आ जाता है सर, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है कि एसएससी का स्टूडेंट है, ये किसका है, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है। अराजक तत्व आ जाते हैं सर, उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम तो हाथ जोड़ के सरकार से अपनी भीख मांग रहे हैं, हमारे बच्चों की नौकरी हमें टाइम से मिल जाए। आपका भी कोई छोटा भाई होगा, क्या उसने सपना नहीं देखा होगा कि मेरी अपनी सरकारी नौकरी हो? तो उसके लिए जब कमीशन